गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों, आज हम 10th क्लास का टॉपिक मुद्रण संस्कृति और आधुनिक के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू वीआईपी ऑनलाइन स्कूल क्लास 10th, और ऐसा सब्जेक्ट है हमारा लेसन नंबर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो बच्चों हम इसके बारे में मुद्रण संस्कृति के, जैसे हमारा मुद्रा क्या, हमारी रुपया मुद्रा है, तो उसी प्रकार संसार की या भारत के बारे में पूरा विश्व का इसमें वर्णन देते हैं। तो हम अध्याय में छोटा सा स्टार्ट में उसका संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआती किताबें, छपी किताबें क्या है? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ पर विकसित हुई थी? चीन, जापान और कोरिया में हुई थी। यह छपाई हाथ से होती थी। लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाती थी। फिर आप है जापान में मुद्रण, मैं आपको पूरा वो ले लेता हूँ। चीन, जापान में चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 के आसपास छपाई की तकनीक के जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। एक ध्यान रखना, जो भी कला है, मार्शल आर्ट होगी या पुस्तक की छपाई बाहर से ही विदेशों में गई है, एक चीज़ का ध्यान रखना आप। यूरोप में मुद्रण का आना 1295 में मार्को पोलो चीन से छपाई का ज्ञान लेकर आया था। इस पहले इतालवी किताबें छापने लगे, उसके बाद तकनीक सारे यूरोप में फैल गई। फिर गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। अब गुटेनबर्ग आ गया ना। गुटेनबर्ग ने 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का यंत्र बनाया। उसने इस पर पहली किताब बाइबल छापी। 1550 के बीच यूरोप के लगभग सारे देशों में छापे खाने लगने लगे। प्रिंटिंग प्रेस। मुद्रण क्रांति। छापे खाने के आने से नया पाठक वर्ग पैदा हुआ, जी किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई तकनीक या संस्कृति विकसित हुई। फिर धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से व्यापक प्रचार प्रसार और वाद विवाद के द्वार खुले। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापना लिखी। इससे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक का आरंभ हुआ। मुद्रण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, सेम आगे भाई। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। छपाई ने वाद विवाद को उत्साहित किया। 19वीं सदी के अंत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इससे पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन बढ़ा। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आए। पहले किताबें उधार दी जाती थी, जैसे अब्राहम लिंकन ने वाशिंगटन की किताब ली थी उधार में। नए तकनीकी परिष्कार, भाई नए उद्योग कैसे? 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। भारत का मुद्रण संसार। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। तो बच्चों या पांडुलिपि क्या होता है? जो ताड़ पत्रों पर ऋषि मुनि हमारे लिखते थे, जैसे भाई जो पहले हमें संत साधु संत ही पढ़ाते थे ना। फिर छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। राजा राम मोहन राय ने 1821 में से संवाद कौमुदी प्रकाशित की। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। फिर प्रकाशन के नए रूप में छापा खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरियर और कार्टून छपने लगे। प्रिंटिंग और प्रतिबंध। 1820 के दशक तक प्रिंट प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने वाले कुछ कानून पास किए गए। 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट पास किया गया। इसके अंतर्गत कई अखबारों को बंद कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को केसरी में लेख
लिखने पर कैद कर दिया। बाल गंगाधर ने अब ये बता दिया, बाल गंगाधर लिखने केसरी, पंजाब केसरी है ना, वो उसी ने चला था, तो उसने क्या बंद कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए, ताकि आने वाली निकट भविष्य की जानकारी आपको मिलती रही। थैंक यू।